तो बिगिन। सबसे पहले हम लोग लाइट का बात करते हैं, तो लाइट का कोई डेफिनेशन दे सकता है? व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? जल्दी से कोई बताओ। सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी? नहीं। फॉर्म ऑफ एनर्जी सर। फॉर्म ऑफ एनर्जी तो ठीक है, लेकिन फॉर्म ऑफ एनर्जी तो हीट भी है, करंट भी है। तो हाउ कैन यू डिफाइन लाइट बाय टर्म सोर्स ऑफ एनर्जी और फॉर्म ऑफ एनर्जी? नहीं। देखो, अच्छा एक और बात, लाइट इज विजिबल और इनविजिबल? विजिबल। विजिबल। इनविजिबल। शिबली, यासीन और सना, तुम लोगों का? इनविजिबल सर। अनस तुम्हारा तो ठीक है। शिबली, यासीन और सना, तुम लोगों को क्या लगता है? इनविजिबल सर। No, actually, light is invisible. Light is invisible. Okay, light is invisible. तो लाइट इनविजिबल होते हुए भी, लाइट इनविजिबल होते हुए भी makes the other things visible. Light itself is invisible. It makes the other things visible. And it is not like something कि आपको इसमें थोड़ा चौंकना भी है। इनविजिबल, अरे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये आप जान रहे हो, है ना? एनर्जी के और एग्जांपल दे सकते हो जरा मुझे? हीट, इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा कोई मुझे, हाँ बहुत सारा होता है। थर्मल क्या एनर्जी। कभी आप हीट देखे? नहीं सर। नहीं। इलेक्ट्रिसिटी देखे? नहीं। विंड देखे? नहीं। तो अरे तो आप कोई एनर्जी नहीं देख पा रहे हो, तो लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आप उसको कैसे देख पाओगे, है ना? किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम नहीं देखते। लाइट इज इनविजिबल बट इट मेक्स द अदर थिंग्स विजिबल। ठीक है, ये कैसे, तो वो भी आपको पता है, कुछ नया बात नहीं है कि अदर थिंग को विजिबल कैसे बनाता है। आप देख लो, आपके पास मान लो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे सन है विच इज अ सोर्स ऑफ लाइट, और यहाँ पे आपका आई है। ठीक है, तो देखो, सन से जो रे ऑफ लाइट निकला, सन से जो रे ऑफ लाइट निकला, ये आकर यहाँ इस ऑब्जेक्ट पे टकराया, ये आकर इस ऑब्जेक्ट पे टकराया, ये आकर इस ऑब्जेक्ट पे टकराया, और टकराने के बाद हमारे आईज में इंटर किया। ठीक है, इधर से आया, ये देखो यहां से आया, फिर उसके बाद फिर ये इधर गया, इधर गया, फिर यहां से एक और आया। तो देखो, ये वाला लाइट का नाम क्या था? इंसिडेंट रे। क्या नाम था? इंसिडेंट रे। ठीक है, और ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे था। जब तक रे इस ऑब्जेक्ट में टकराया नहीं था उसका नाम था इंसिडेंट रे। जिस वक्त ये रे इस ऑब्जेक्ट से टकरा गया उसका नाम क्या हो गया? इसका नाम क्या है जिसे टकराने के बाद जो लौटा? रिफ्लेक्टेड रे। वेरी गुड, रिफ्लेक्टेड रे। अभी देखो, इंसिडेंट रे जब आ रहा था तो ये नहीं दिख रहा था। जब बल्ब जलता है तो रास्ते में हमको कुछ नहीं दिखता। किसी ऑब्जेक्ट पे टकराया, जैसे मान लो बल्ब से डालकर पंखा तक लाइट जा रहा है, तो बल्ब दिखा, बीच में कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही वो पंखे पे टकराया पंखा दिख गया। देखो यहां टकराया, और इसी ऑब्जेक्ट का इमेज, इसी ऑब्जेक्ट का इमेज जैसे ही हमारे आईज में, ये रिफ्लेक्टेड रे हमारे आईज में इंटर किया और हमारे रेटिना पे जैसे ही इसका इमेज बना इस ऑब्जेक्ट का, तो हमें ये ऑब्जेक्ट विजिबल हुआ। ठीक है, तो असल में हमको लाइट नहीं दिखता, हमें ये लाइट नहीं दिखा, हमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखा।
ठीक है, तो यहाँ से एक बात और दिमाग में रखना, हम लोग जो कुछ भी देखते हैं वो क्या होता है, इमेज। Image. हम में से किसी ने कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं देखा, हमने उस ऑब्जेक्ट का इमेज अपने रेटिना पे देखा। और ये कंसेप्ट तो आप जानते ही हो, अगर यहाँ पे कोई प्लेन मिरर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, मान लो x डिस्टेंस पे, तो मिरर से भी x डिस्टेंस पे उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, है ना। इमेज। ये आप जानते हो कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा जितने दूरी पे मिरर से, उतने ही दूरी पे मिरर के अंदर उसका इमेज बनेगा। और आप ये जो बात बोल रहे हो कि उतने ही दूरी पे इमेज बनेगा, ये कंसेप्ट हमें पता है। और ऐसा ही कुछ हमारे आईज में भी होता है, जितना अंदर में इमेज बनता है उस अनुसार हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है कि इतना दूर होगा, समझे, और वो चीज हमको वहां दिखता है, एक्चुअली में वो ऑब्जेक्ट वहां नहीं होता। ठीक है, यहां तक ठीक है, नहीं ठीक है, यस सर। यस सर। चलो ठीक, Yes. अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बार लाइट को डिफाइन कर ले रहे हैं। लाइट, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लिखते भी चलना, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, which Gives us itself is invisible but Brother. when falls on any object and forms its image on our retina, then makes that object visible। ठीक है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इटसेल्फ इज इनविजिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो इटसेल्फ कैसा है, इटसेल्फ इज इनविजिबल, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो इटसेल्फ इज इनविजिबल बट व्हेन फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड फॉर्म्स इट्स इमेज ऑन आवर रेटिना। लाइट तो हमेशा ही हमारे रेटिना पे अपना इमेज बना रहा है ना। ठीक है, तो फॉर्म्स इट्स इमेज ऑन आवर रेटिना, जैसे ही हमारे रेटिना पे इमेज बनता है तो उसके बाद वो ऑब्जेक्ट हमें दिखता है। खैर, लिख लिया यहाँ तक? यस सर। ठीक। यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ यही है, लाइट इज इनविजिबल, और जब वो हम हमारे रेटिना पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है देन दैट ऑब्जेक्ट इज विजिबल। ओके, लाइट के बारे में ही होगा। अभी हम लोग जरा बात करें रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट का। ऐसा टर्म आप सुने हो, रे ऑफ लाइट, और कभी कभी आपको एक और टर्म सुनने को मिलता है, बीम of ऑफ लाइट। दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट? Ray of light is just one ray of light, and beam of light is multiple rays of light coming Very good, parallel to very each good, other. very good, very good. Ray of light is actually single ray। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स है, नहीं देखता हूँ ये, अगर यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है और यहाँ से सिर्फ एक रे ऑफ लाइट आ रहा है हमारे आईज तक, ठीक है, देन वी विल कॉल दिस लाइट एज रे ऑफ लाइट। एंड एक्चुअली में तो ऐसा होगा नहीं, एक्चुअली में तो यहाँ से बहुत सारे रेज निकल रहे होंगे, ये देखो, एक इधर एक इधर और भी बहुत सारे। तो इनके कंबाइन होने से एक जो रे हमारे लाइट रे ऑफ लाइट हमारे आई में एंटर कर रहा होगा, इसके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन Beam of light. ऑफ ray of light Ray. is called beam of light। combination of ray of light is called beam of light। यहाँ तक कोई दिक्कत no sir। नहीं? सर किसी सोर्स से रे ऑफ लाइट निकल सकता है? किसी सोर्स से, हाँ, पॉइंट सोर्स हो, ऐसा कोई सोर्स हो तो इससे एक ही, जिधर भी निकलेगा एक ही निकलेगा, एक ही पॉइंट है, समझे? ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट इज लाइट
always moves in a straight line. ठीक है, ये आपके लेवल पे सही है, बट जैसे ही आप क्लास 12 में वापस लाइट पढ़ोगे, लाइट वापस से क्लास 12 में पढ़ना है, तो देन देयर विल बी सर ऑप्टिक्स लाइट नहीं पढ़ना है। ऑप्टिक्स इज द अदर नेम फॉर लाइट. ठीक है, उसी में तो तो जा रहा हूँ। वहां बट पे सर लाइट इज डिफरेंट एंड ऑप्टिक्स इज स्टिल डिफरेंट। हाँ कह सकते हो, बट ऑप्टिक्स वहां जो पढ़ना होता है ना, उसमें देयर विल बी स्टडीइंग कि लाइट डज नॉट ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. देयर आर सम केसेस और यू मे से सम स्पेशल क्राइटेरिया वेयर इट टर्न्स. आप अभी जो पढ़ रहे हो लाइट, आपके लेवल पे लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स. फोटॉन्स क्या होता है? जैसे हमारा बॉडी सेल से बना होता है ना, बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल. उसी तरह जो लाइट होता है, लाइट में जो एनर्जी होता है ना, इट इज आल्सो पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होता है. and the small packet in which the whole of the energy of the light is situated is called photon. You may say the basic unit of light is photon. ठीक है, तो इसको Like ध्यान solar रखना. system is made up of photons, bones of photons. No. Solar system is different thing. Light कोई भी लाइट जो होगा वो फोटोन से बना होगा. सोलर सिस्टम क्यों बनेगा? सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ so many things. Silicon. Okay, and this photon has some mass. इसके पास कुछ मास होता है. बट इन हायर क्लासेस यू विल बी स्टडीइंग कि लाइट हैज बोथ नेचर, मास एज वेल एज वेव. लाइट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज आल्सो फॉर्म ऑफ मास. तो जब तक मास रहेगा वो सीधा मूव करेगा, जैसे कि अभी मूव कर रहा है, अभी आपके लेवल पे मूव इन स्ट्रेट लाइन. बट जैसे ही वो क्लास 12th में आएगा, ऑप्टिक्स में आप वहां पढ़ोगे कि लाइट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी है तो वेव है, एंड वेव कैन बेंड. Electromagnetic wave. नो, हाँ आप कह सकते हो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Sir, वेव, it is लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक and it वेव में acts आपको like नहीं a पढ़ना, आपको वहां नहीं पढ़ना. sir, चैप्टर तक नहीं पढ़ना. sinusoidal. वापस बोलो. Sir, it is an electromagnetic wave and it moves like a sinusoidal. इस साइनोसाइडल का मतलब किसी को समझ में आ रहा है? और कोई बता जल्दी से. Sir, नो sir, सर the नहीं समझ आ way रहा। the waves move. Ma'am, sir, the way the waves move. ये देखो, ऐसे ग्राफ पे गोल ऊपर नीचे नीचे ऊपर जो गोल. आपको दिख रहा है, हाँ हाँ. ये This is a sinusoidal. साइन का ग्राफ है. इस पाथ का नाम साइन है. ठीक है, ऐसा ही एक होता है कॉस. कॉस भी इसी तरह का होता है, लेकिन ऐसे शुरू होता है. समझे? कॉस देखो यहाँ से शुरू हो रहा है. साइन यहाँ से शुरू होगा, जीरो से. गलत बन गया. यहाँ से जीरो से. साइन यहाँ से शुरू होता है, इस पॉइंट से, और कॉस इस पॉइंट से शुरू होता है. खैर ये ग्राफ है. ठीक है, जैसे आप इस ग्राफ देखते हो ना, ऐसा ग्राफ आप 9th मोशन में ऐसा ग्राफ भी पढ़े होगे, है ना, या फिर आप ऐसा भी पढ़े होगे, ऐसा. तो ये भी ग्राफ ही है. 10th में आप पढ़े साइन थीटा कॉस थीटा? नहीं पढ़े तो पढ़ लोगे. ये साइन थीटा का ग्राफ है और ये कॉस थीटा का ग्राफ है. खैर कोई नहीं. इतना लिख लियो कि नहीं लिखो अभी तक? जल्दी बताओ. सर स्क्रीनशॉट कर ले रहे हैं, जो छुट्टी का वो लिख लेंगे. नहीं लिखे सर। जल्दी लिखो. सबका हुआ नहीं हुआ? हुआ सर. हटाऊं? हो गया सर। Yes, sir. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन. हम लोग बेसिक देख लिए लाइट का. नेक्स्ट हेडिंग इज रिफ्लेक्शन. यहाँ से आपको बहुत कुछ नया पता चलेगा. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या है एक्चुअली में? तो रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट Bouncing back of a ray of light. Sir, can you please ask him to mute his background voice or mic? Anas,
Yes, sir. The phenomena of bouncing of light, of ray of light when it's incident on a polished surface. ठीक है, और कोई? Bouncing back Angle of a ray of light incident when it ray is strikes the equal to boundary of a different media through which it can't pass. ठीक है, चलो ठीक है। देखो अभी देखो, ये लाइट आया, इधर लाइट लौट गया। द लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज Normal. वेरी गुड, नॉर्मल। अभी जरा ये बताएगा, कहाँ गया साजन? नहीं साजन नहीं, और कोई को देखते हैं, बेचारा बार बार वही क्यों फंसे। समी, यस चलो, सना तुम्ही को बताना। सर क्या? क्वेश्चन बता रहा हूँ, रुको। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है या फिर ये है? θ1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है या θ2 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, या θ3 या θ4? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसका लगना है? सर आप उल्टा उल्टा लिखे हैं लेफ्ट साइड से, θ1 को θ2 लिखे, θ2 को θ1 लिखे हैं लेफ्ट साइड से। अच्छा ठीक है सर। सर लेफ्ट साइड से जो सेकेंड वाला है वो θ1। इससे मतलब नहीं है, इसका नाम θ1 है, इसको बोल रही हो? हाँ, और दिस इज, यस सर, एंड दिस इज इंसिडेंट रे। अच्छा, मतलब θ1 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, यही यस कर रहे सर, हो? θ1 इज एंगल ऑफ यस सर, इंसिडेंस, ठीक। and it is between incident and normal, so basically वेरी गुड। this माइंडेड evidence. एंगल्स ये जो भी होते हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोथ आर कैलकुलेटेड फ्रॉम रिफ्लेक्टेड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। angle of incident equal to angle. जोर से बोलो थोड़ा। Angle of incident ray is equal to angle of reflected ray. ठीक है, और बोलो, सर आपको बोलो। सर क्या बोलूं? एक ही बस बता, एक और। लॉज ऑफ So the angle of incident ray is equal to reflected ray. ठीक है, Incident ray, reflected ray, and normal all lies on the same plane. इस सेम प्लेन का मतलब वो जरा समझो, बाकी सब कुछ तो ठीक है। एक बात हम लोग पढ़े, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वेरी गुड। सर सेम प्लेन मतलब? बोलो, सेम प्लेन का मतलब बताओ। सर सेम surface. प्लेन इन द सेंस लाइक, सर रुके बताते हैं। सर ये एक प्लेन है, इस पे इंसिडेंट भी होगा, रिफ्लेक्टेड भी होगा और नॉर्मल भी होगा, तो इस लाइन को हम लोग कहेंगे सेम प्लेन पे इंसिडेंट भी आएगा, रिफ्लेक्टेड भी आएगा। अच्छा एक मिनट रुको, ये लाइन एक प्लेन कैसे हो सकता है? ये लाइन एक प्लेन कैसे हो सकता है? प्लेन एंड लाइन आर टू डिफरेंट थिंग। सर एक पॉइंट प्लेन होता पॉइंट भी प्लेन नहीं होता। सर नॉट लाइन, सर ऐसा फिगर भी हो सकता है। एक मिनट वेट सर, फिगर तो ऐसा, बोलो, फिगर तो सर नहीं हो रहा है, रुक जाइए। अच्छा, फिगर तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इस और इसमें से प्लेन है। हाँ, और इस पे इंसिडेंट आएगा ऐसे, हाँ, और फिर रिफ्लेक्टेड। सर आप मिटा रहे हैं सर, हम बता रहे हैं। नहीं हम नहीं मिटा रहे। और रिफ्लेक्टेड जाएगा ऐसे। हाँ सर ये कोई और मिटा रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, कोई और मिटा रहा है। कौन मिटा रहा है जी? मिटाओ नहीं। और सर ये नॉर्मल हो जाएगा। सर देखिए फिर से मिटा दिया। कहाँ कुछ मिटा? लाइन तो है ही, मिटा कहाँ? लाइन तो है ही। मिटाया था सर। अच्छा, देखिए एक इरेजर। सर ये आप ही का इरेजर है, पहले पेन पे क्लिक कीजिए। अरे इरेजर तो मेरा है ना, ठीक है, जब तक हम हटाएंगे तो मिटेगा नहीं। इरेजर मेरा ही है, लेकिन हम मिटा नहीं रहे हैं। बोलो। हाँ ठीक है सर। हाँ तो सर
ये वाला जो है हम्म, दिस इज इंसिडेंट अच्छा ये लाइन, हाँ एंड ठीक है। दिस वन इज रिफ्लेक्टेड, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड, बीच वाला अच्छा नॉर्मल है। प्लेन फिगर होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस प्लेन सेम होना चाहिए। सरफेस कैसा भी हो सकता है, सरफेस कैन बी प्लेन, सरफेस कैन बी कर्व्ड, एनी सरफेस। अच्छा ठीक, Sir, अभी can सुनो, पहले we मेरा get- सुनो, अभी मेरा सुनो। सेम प्लेन का मतलब कुछ और होता है, सेम प्लेन का मतलब कुछ और ही होता है, मिटा दो। ठीक, सेम प्लेन मतलब जैसे मान लो example? ये देखो, ये मेरा हाथ है, ये लाइन जो दिख रहा है ना, ये एक प्लेन है, ये जो तुमको दिख रहा है ये एक प्लेन है। लाइट इस पे आया, टकराया और ऐसे जाके निकल गया, समझ रहे हो? तो ये एक प्लेन है, देखो ये एक प्लेन। अच्छा ये सर प्लेन क्या ऐसा भी हो प्लेन सकता है? है, ये मेरा पाम एक प्लेन है, ये प्लेन ऐसा भी हो सकता वो है, तो आप लाइट कहाँ आया, दिख- इधर पामी से का मुड़ा, निकल गया, समझे? अच्छा वैसा ही कुछ यहाँ भी हो सकता है, देखो अगर हम यहाँ बात करें तो एक कोई प्लेन ऐसा है, ये प्लेन आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपका जो स्क्रीन दिख रहा है, ये पूरा स्क्रीन एक प्लेन है, जो पूरा स्क्रीन दिख रहा है यहाँ से लेके एकदम लास्ट तक, यहाँ ये पूरा एक प्लेन है। अभी हम अगर लाइट ड्रॉ कर रहे हैं तो देखो, अगर इस तरह से आया लाइट इंसिडेंट, ऐसे गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड, और ये रहा तुम्हारा नॉर्मल। जरा देखो तो ये जो तुम्हारा पूरा पेज है, थोड़ा इसको हम कलर चेंज कर दें, ये जो तुम्हारा पूरा पेज है, ऐसा देखो, ये पूरा पेज इस पूरे पेज पे ही है कि इस पूरे पेज से बाहर है, ये बताओ? सर पेज पर है। पेज पर है, यही पेज जो है, यही पेज जो है ना, दिस पेज इज, आवाज आ रहा है? Yes, yes. यस ठीक सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी मैं, ये देखो ये जो पेज है तुमको दिख रहा है, ये पूरा पेज एक प्लेन है, और ये पूरा पूरा इमेज यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर आप बात कर रहे हो इंसिडेंट का, ये भी इसी पेज पे है, आप बात करो रिफ्लेक्टेड का, ये भी इसी पेज पे है, और अगर आप बात करो नॉर्मल का तो वो भी इसी पेज पे है। ये तीनों का इस पेज पे होना इज कि जो लाइट का नॉर्मल है, या लाइट का इंसिडेंट है, या लाइट का रिफ्लेक्टेड है, तीनों एक ही प्लेन पे है। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं, किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। लाइट का इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड तीनों का एक प्लेन पे होना, अगर मान लो हम ऐसा प्लेन लेते हैं तो इस पे भी हो सकता है, ठीक है? इस पे भी लाइट आएगा, जिस लाइन पे, उसी लाइन पे लौट जाएगा, तो इसका मतलब ये तो वही हुआ ना कि जिस प्लेन से आया उसी प्लेन से लौट गया, सब कुछ एक प्लेन में होता है, ठीक है? हो सकता है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेम प्लेन का मतलब समझ गए? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie in सर सेम प्लेन एक बार फिर से समझा दीजिए। सेम प्लेन का मतलब ये कि अगर ये पूरा स्क्रीन एक प्लेन है, तो तुम अगर लाइट को ड्रॉ करते, देखो इंसिडेंट रे भी इसी स्क्रीन पे है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी स्क्रीन पे है, और नॉर्मल भी इसी स्क्रीन पे है, तीनों एक ही स्क्रीन पे है, यही चीज Yes, बता sir. रहा है कि तीनों एक प्लेन में है, ठीक है? कहने का मतलब ये कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज इस प्लेन के बाहर हो। देखो बाहर का मतलब बता रहा हूं, 3 एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स वाई जेड, ये देखो ये है एक्स वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, एक्स और वाई। इसमें किसी को दिक्कत है? दिक्कत है किसी को एक्स वाई में? जल्दी बोलो। No, sir. नो सर। किसी को दिक्कत नहीं है, हाँ। ठीक है। किसी को अगर दिक्कत नहीं है तो एक बात और देखो, इसी में अगर हम जेड प्लेन दिखाना चाह रहे हैं, जेड एक्सिस, तो ऐसे बनेगा। अभी किसी को दिक्कत है? बोलो, किसी को दिक्कत है जेड एक्सिस में या नहीं? जेड एक्सिस समझ नहीं आया सर। जेड एक्सिस जेड एक्सिस समझ नहीं आया सर। अपना घर का दीवार का कोई कॉर्नर देखो, घर में दीवार में कोई कॉर्नर देखो, उस कॉर्नर में देखो 3 लाइन उस कॉर्नर से कट करता होगा,
एक लाइन सीधा ऐसा यस सर। एक्स की तरफ, एक लाइन वाई की तरफ होगा और तीसरा जेड की तरफ होगा। यस सर। घर के दीवार में किसी कॉर्नर को देख लो, छत की तरफ देखो, एक कॉर्नर पे 3 लाइन कट करता होगा, एक को अगर तुम एक्स मानते हो, दूसरे को वाई मानते हो, तो तीसरा तुम्हारा जेड होगा। अभी समझ में आया? सब लोग बोलो फटाफट। Yes, समझ sir. में आया नहीं आया? यस सर। आया। तो अगर समझ में आया तो देखो यहाँ पे एक बात ये समझ जाओ कि ये जो तुमको डायग्राम दिख रहा है, ये जो तुमको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम क्या प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेन है सर। प्लेनर मतलब कि एक प्लेन में होगा, नॉन सर प्लेनर नहीं समझ में आया। नॉन प्लेन है सर। क्या नहीं समझ में आया सर? सुनो, क्या समझ में नहीं आया? सर जो ये आप एक्स वाई, ये जो एक एक्स वाई एंड जेड एक्सेस वाला बना है वो। घर में कोई कॉर्नर देखो, देख ली? सना ऑडियो ऑन रखना और बोलते रहना। तुम्हारा नहीं दिख रहा है सर। अरे हाँ घर दिख पे गया। कोई कॉर्नर नहीं दिख रहा रूफ की तरफ? उस रूफ पे 3 लाइन क्रॉस कर रहा होगा। हाँ दिखा दिखा। एक लाइन को एक्स मानो, दूसरी लाइन को वाई मानो, तीसरी लाइन को जेड मानो। हाँ तुमको समझ में आ रहा होगा कि एक्स वाई या फिर वाई जेड या जेड एक्स, तीनों में से कोई 2 एक्सिस का अगर हम बात करें तो वो एक प्लेन में, लेकिन जैसे ही तीनों को इंक्लूड करते हैं तो एक बाहर आता है। जैसे मान लो मेरी तरफ देखना, ये अगर वाई है, ये अगर एक्स है, ठीक है, तो जेड तुम्हारी तरफ है। सर रुकिए, आप दिख नहीं रहे हैं। अच्छा, हम ही नहीं दिख रहे? अभी दिखे? हाँ सर, वो स्क्रीन चेंज करना पड़ता है सर। हाँ ठीक है, ठीक है। ये अगर मान लो तुम्हारा हाँ दिख X रहा है, है। अब दिख रहे हैं सर। ये अगर तुम्हारा वाई है, ये अगर रुकिए। तुम्हारा एक्स है, ऊपर वाई इधर एक्स, तो तुम्हारी तरफ जो होगा, जो तुम्हारी तरफ होगा वो क्या होगा? जेड होगा। ऊपर में वाई, इधर एक्स, तो तुम्हारी तरफ जो हाँ, एक्स जा रहा है वो जेड होगा। ठीक है, तो अब जरा बात को समझो, एक्स और वाई ये तो पूरे एक लाइन पे आ जाएगा, है ना, एक प्लेन पे आ जाएगा एक्स वाई। लेकिन अगर तुम जेड का भी बात करो तो जेड क्या एक प्लेन पे आएगा? वो पेज के बाहर आएगा। अगर हम इस डायग्राम का बात करें, अगर हम इस डायग्राम की बात कर लें तो y और x तो इस स्क्रीन पे है, लेकिन अगर z को फील करें तो ये स्क्रीन के बाहर है। समझ आ रहा है? स्क्रीन के बाहर आ रहा नहीं आ रहा है? तो यस सर। ऐसा कोई तो सर इसमें प्लेनर और नॉन प्लेनर, प्लेनर एक्स हमेशा पैर में होगा, जैसे कि जो एक ही प्लेन पे होगा दैट इज एक्स वाई, या फिर वाई जेड, या फिर जेड एक्स। कभी हमेशा 2 एक्सिस ही ना प्लेन में होगा, तो फिर ये 3 कैसे प्लेनर हो गया? 3 प्लेनर कहाँ? वो हम पूछ नॉन प्लेनर है प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? आंसर होगा नॉन प्लेनर सर। पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे। ठीक है, आंसर होगा नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर है सर, क्योंकि ये जो z है वो एक्चुअली में नॉन प्लेनर। बाहर आ रहा है। समझे? ये जो z दिख रहा है तुमको वो उसके बाहर आ रहा है। ठीक है, तो बाहर आया तो नॉन प्लेनर हो गया। ठीक है, यही आपको समझना था। तो अभी हम आपको समझा लिए प्लेन क्या होता है, प्लेनर क्या होता है, नॉन प्लेनर क्या होता है। अभी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। यस सर। अभी जरा सा हम लोग इमेज का बात कर लें। इमेज का, जरा सा इमेज का बात करें अगर तो ठीक है, इधर देखो, अभी हम लोग बात करेंगे इमेज का। इमेज कैसा होता है? देखो, इमेज 2 तरह का होता है, एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल। आई गेस सबको पता और होगा एक होगा वर्चुअल। ये सबको पता है। यस रियल सर। इमेज किसको बोलते हैं? यस सर, रियल इमेज, वेयर रेज एक्चुअली मीट। हाँ, जहां रेज एक्चुअली मीट Where करेगा, rays actually meet, हाँ, एंड व्हिच and कैन virtually, ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। and virtual image is that where which can be obtained on the screen. और यहाँ पे रेज क्या होता है? एक्चुअली मीट करता है। एक और बात, रियल इमेज का एक और प्रॉपर्टी, ये हमेशा ही इनवर्टेड होगा। ठीक है यहाँ तक? अभी बात करते हैं वर्चुअल का। वर्चुअल हमेशा ही स्ट्रेट होगा।
वर्चुअल में रेज आर वर्चुअल प्रोलॉन्ग हमेशा स्ट्रेट होगा, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसा ही इमेज होना है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज भी ऐसा ही बनेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है तो जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही इमेज। और अगर ये किसमें है, तो देखो अगर ये कैसा है वर्चुअल, अगर इसी को रियल बात करें तो ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट और ये है तुम्हारा इमेज। ऑब्जेक्ट जैसा है उसका ऑपोजिट है, 180 डिग्री पे रोटेट किया हुआ है, ऐसे ये किस में बनता है, रियल में। ठीक है, आई गेस अब आप रियल और वर्चुअल समझ गए होंगे। सर ये जो 180 की है ये क्या किए हैं? 180 डिग्री पे रोटेट किया हुआ, ये देखो है सीधा है, ये उल्टा है, तो 180 डिग्री पे रोटेट किया ना, ये बता रहा था। नेक्स्ट इज, आ जाओ वापस से आगे बढ़ते हैं। तो ये रेज आर प्रोलॉन्ग, रेज आर प्रोलॉन्ग प्रोलॉन्ग फॉर्म इमेज। प्रोलॉन्ग मतलब सर? खींचते हैं, मान लो कोई यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेचिंग। हाँ इसका इमेज बनाना है यहाँ, तो इसको से एक्चुअली मीट इधर कर रहा है, मतलब यहाँ मीट ये कहीं नहीं कर रहा, तो इसको पीछे खींचते हैं, है ना। मान लो जैसे एक अब इधर गया, एक इधर जा रहा है, कभी मीट करेगा ये नहीं, तो इसको पीछे खींचेंगे और पीछे खींच के यहाँ कहीं इमेज बना देंगे। इसी को बोल रहे प्रोलॉन्ग। क्या आप यूँ बोलो स्ट्रेच टू फॉर्म इमेज, ऐसा बोलो। अभी चलो, तो रेज आर प्रोलॉन्ग टू फॉर्म इमेज। तीसरा, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। अच्छा, इमेज तो ऐसा होता है बट बहुत लोग नहीं जानते, बहुत ही लगभग कोई नहीं जानता है। ऑब्जेक्ट में भी ऐसा बात होता है। सर क्या? ऑब्जेक्ट भी रियल और वर्चुअल होता है। इमेज तो ठीक है, बट इफ आई आस्क फॉर ऑब्जेक्ट, तो रियल ऑब्जेक्ट होता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है। अब जरा कोई बताओ ऑब्जेक्ट रियल और वर्चुअल कब और कहाँ कैसे होता है, कोई भी। रियल ऑब्जेक्ट वो जो शायद दिखाई देता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो जो हम लोग सपने में सोचते हैं। हाँ, तो उसका इमेज ही बना लेते हैं सपने में। हाँ स्क्रीन पर तो हाँ, वर्चुअल इमेज। ओ शिट डैम, वर्चुअल इमेज नहीं है, ऑब्जेक्ट है। अभी बोलो। सर जो मे बी जो लाइक हम लोग डिजिटल मीडिया में कुछ भी लाइक फोन या कैमरा या फिर हमें अच्छा, इमेज बनाना है, हमें इमेज बनाना है। एक्चुअली में वैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ हो गया, Virtual. कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है सर, वही जो सपने में हो, नहीं, मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, नॉन एग्जिस्टेबल। एक्चुअल में वो कुछ नहीं है, बट वहां कुछ हमको दिख रहा है, तभी तो वर्चुअल बोले। असल में वहां नहीं है लेकिन दिख रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल अभी दे लेंगे, पहले तुम लोग डिसाइड कर लो। क्वांटम थ्योरी। हाँ सही है, तू तो एकदम। हाँ या क्वांटम थ्योरी। ज्यादा एवेंजर्स सबने देखा है, एवेंजर्स इन्फिनिटी रियल वॉर। ऑब्जेक्ट तो सब लोग जानते हैं, हम आप जो भी जिसका भी हम इमेज बनाते हो या जो भी आप जान रहे हो सब कुछ तो रियल है ना। मान लो आप अपने आप को Yes, sir. शीशा में देख रहे हो तो यू आर रियल, है ना, और शीशा के अंदर जो दिखा वो वर्चुअल। अच्छा, कभी सैलून Virtual. गए? यस सर। देखो सैलून में 2 मिरर होता है, एक आगे एक पीछे। ठीक है। यहाँ पे एक चेयर पे आप बैठे होते हो, ठीक है, और ये देखो आप हो, आपका एक इमेज यहाँ बना। आप रियल हो या वर्चुअल हो? रियल मतलब हम लोग real. रियल और हमारा जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल है। वेरी गुड, ये तो रियल ऑब्जेक्ट है,
इसका एक इमेज मान लो ये इस मिरर से x डिस्टेंस पे है, तो इस मिरर के अंदर x डिस्टेंस पे एक आदमी दिखेगा, होगा? ध्यान से समझना, थोड़ा यहाँ है, होगा? सर एक बार फिर से बताइए। सब लोग ऑडियो ऑन रखोगे, इसको समझने में सबको दिक्कत होना हमको पता है। ऑडियो ऑन रखोगे, बोलना मत। यहाँ मान, अबे ऑडियो ऑन करने बोले, म्यूट कर लिया, ठीक, हो गया, वापस ऑन हो गया। नेक्स्ट देखो ये रियल है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो तो रियल है, वो इस मिरर से x डिस्टेंस पे है, वो इस मिरर से x डिस्टेंस पे, तो उसका इमेज भी Yes, मिरर के sir. अंदर x डिस्टेंस पे बनेगा। ये आप जानते हो, प्लेन मिरर में जितना आगे ऑब्जेक्ट होता है उतना ही अंदर उसका इमेज बनता है, ठीक है? इस इमेज का नाम दे रहे हैं इमेज 1, ठीक है, जो x डिस्टेंस पे दिखा। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज इसमें भी बनेगा। मान लो यहाँ से इसका डिस्टेंस y है, तो दूसरा वाला मिरर है, उसमें कितना अंदर बनेगा इमेज? Y पे y डिस्टेंस, Y डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे बना इमेज 2, ठीक है। अच्छा, अब एक बात जरा सोचो, एक बात वापस से ये सोचो कि क्या इस ऑब्जेक्ट का ये जो इमेज बना, इसका एक और इमेज आपको इस मिरर के अंदर नहीं दिखता है क्या? अगर आप नोटिस करो तो अगर दिखता आप है। दो मिरर है और आप बीच में हो, एक इमेज दिखेगा, उसके अंदर छोटा एक और इमेज दिखेगा, उसके अंदर एक और इमेज दिखते चला जाएगा इनफाइनाइट में। दिखता है नहीं दिखता? दिखता है। उतना इनफाइनाइट तक तो नहीं दिखेगा सर, बट इनफाइनाइट तक श्योरिटी है, इनफाइनाइट तक थ्योरेटिकली हम लोग बोल रहे हैं, बट दिखता है इनफाइनाइट तक। हम लोग को प्रैक्टिकली उतना नहीं Yes, दिख sir. पाता है ना, बहुत छोटा हो जाएगा, हमको दिख नहीं पाएगा, बट बनेगा तो जरूर। तो अब जरा बताना, तो यहाँ पे जो इमेज 2 बनेगा, ये हम एनटीएससी लेवल पे जाकर बता रहे हैं, ये इस मिरर के अंदर पहला इमेज तो बना, वो इसका बना, दूसरा इमेज जो बनेगा वो इस इमेज का बनेगा। समझ में आ रहा है? इसके अंदर इसको इमेज 3 बोलते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो इमेज 3 बन रहा है वो तो इमेज 2 का बनेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. इमेज 2 का डिस्टेंस कितना होगा? डबल वाई डबल एक्स, जल्दी डबल वाई डबल एक्स। सबको लगता है? मतलब कि नो सर, मैं जस्ट रिपीट कर रही थी। मान लो ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है, तो मिरर 1 के अंदर जो 3 बन रहा है ओह शिट यार। वो कितना दूरी पे बनेगा, मतलब इसका डिस्टेंस बताना है आपको। वाई से डिस्टेंस के बीच में बनेगा सर। कितना? सिंपल वाई टू लॉजिक है यार, एक्स जितना जितना डिस्टेंस है उतना ही। उतना क्या सोचना सर है? y प्लस x। नहीं, वाई प्लस एक्स। शाबाश, कौन बोला था? वापस से बोलो। वाई सागर? प्लस हाँ ठीक है, बिल्कुल Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये देखो, अभी दिखाता हूँ ग्रीन कलर जो के, ठीक है। ये देखो, इस मिरर से ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे है, ये देखो, यही दूरी है ऑब्जेक्ट का। Yes, sir. सर आप ऑब्जेक्ट पूछे थे, हम इस इमेज का वो डिस्टेंस कितना पूछे दूर हैं। बनेगा? हम मेरे को लगा ना आप इमेज 1 से लेके इमेज 2 तक पूछे। जी नहीं, क्वेश्चन तो था कि इमेज 3 का मिरर से डिस्टेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन था। इमेज 3 का मिरर से डिस्टेंस कितना होगा, तो जितना डिस्टेंस इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही होगा। तो जरा देख लो डिस्टेंस कितना होगा। देखो, y और x, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा y ये प्लस x 2y प्लस x। x। अच्छा, ये जो इमेज बना, इमेज 3 जो था, इमेज 3, इसका ऑब्जेक्ट कौन था? किसका इमेज बना इमेज 3? इमेज 2 का। इमेज 3 किसका इमेज बना? 2 का। इमेज 2 इमेज 2 का बना। क्या Image 2, sir. 2 का बन। एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट है क्या मिरर के अंदर? तो हो तुम तो यहाँ बैठे हो, मिरर के अंदर जो हो, क्या Yes, sir. एक्चुअल चीज है? नो सर, बट No, sir. नहीं, तो नो सर, वर्चुअल। इसी को बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये एक्चुअली में तो इमेज ही है, बट इस इमेज के लिए ये उसका ऑब्जेक्ट है। और कैसा ऑब्जेक्ट है? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। समझे नहीं समझे? यस सर। समझे सब लोग? Yes, sir. यस। खाना बहुत सोच रही है, कोई दिक्कत? नो सर, समझ गए। ठीक, चलो, वीडियो ऑन रखने से यही फायदा होता है, समझ में आता है किसको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। सर आप देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल देख रहे हैं, बिना देखे थोड़ी ना बोल रहे हैं।
खैर यहाँ तक ठीक है। Yes, चलो sir. हटाऊं, दिखना है हटाऊं? Yes, sir. हटाइए सर, स्क्रीनशॉट कर हो लिए गया सर। सर। हटा रहे हैं फिर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कर्व्ड मिरर। पेन 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 मिला। कर्व्ड मिरर, कर्व्ड मिरर्स में जैसे हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास दो तरह का मिरर पढ़ना है कर्व्ड में। एक इज कनकेव, Spheric, concave and convex. सेकंड इज Sir, biconcave. बाइकनकेव। ऐसा नहीं, तुम्हारे लेवल पे नहीं है, एक्स्ट्रा में हमें नहीं जाना है अभी ज्यादा। Concave and convex. थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा हम खुद ही जा रहे हैं, जैसे ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा था। ये सर ज्यादा नहीं एक्स्ट्रा जाना। ज्यादा एक्स्ट्रा जाने से फिर होगा कि सारा 10th का मजा खराब हो जाएगा फिर। और दिस कनकेव, कनकेव कैसा होता है? ऐसा, आउटर साइड इज सिल्वर्ड। तो मिरर बनाने के लिए जो Outer सिल्वरिंग side करते हैं, ये कैसी चीज का सिल्वरिंग होता है? अगर आप कभी शीशा तोड़े होगे, जो ऑब्वियसली आप लोग तोड़े ही होगे, भरोसा है, इतने बड़े बिना शीशा तोड़ के तो नहीं हुए होगा। तो शीशा तोड़े Yes, sir. तो आपको पीछे में एक लाल रंग का पेंट दिखा होगा, है ना? सर कोई सिर्फ सुने क्योंकि Silver पीछे रेड color कलर का। का हाइड्रोक्साइड रेड या फिर सिल्वर रहते हैं, सिर्फ सुने हैं ऐसा, सुने आज हो? तक कभी Yes, sir. करने का शुभ अवसर नहीं मिला। कोई नहीं, ट्राई कर सकती है। नो सर, Try कर सकते हैं घर sir. के बाहर जाने का शौक नहीं है। खैर कोई नहीं। तो हम लोग कह रहे थे कि ये जो मिरर है, इसमें इस साइड जो पेंट होता है, या तो रेड हो या सिल्वर हो, किस चीज का होता है? जैसे देखो, मान लो कोई भी हाइड्रो कुछ करके था, हाँ, बुक में क्या ढूंढ रही है। था सर? मेरे को याद था, मैं अपने नोट्स देख रही हूँ, बुक में सिल्वर नहीं पेंट ढूंढ होता रही है, हूँ। ठीक है, सिल्वर। हाँ, सिल्वर एंड Silver रेड से पेंट paint होता है। होता ठीक है, सिल्वर। तो सिल्वर से पेंटिंग करते हैं उसका हम लोग, और सिल्वर से पेंटिंग करने के बाद कोई भी ग्लास मिरर की तरह दिखता है। नॉर्मली आप नोटिस करोगे, जब भी आप मिरर देखोगे तो आपके पीछे में जो बैकग्राउंड होता है वो व्हाइट होता है, सिल्वर की तरह का, जब भी आप मिरर देखते हो, है ना? और अगर मिरर को पलट के देखोगे तो लाल रहेगा, वो सिल्वर लाइन। देखो नॉर्मली ऐसा होता है, ये मिरर है, इस मिरर के ऊपर पहले हम लोग कुछ सिल्वर का, उसको हम इस कलर से दिखा रहे हैं। मिरर के ऊपर यहाँ पे कुछ सिल्वर से एक बार पेंट कर लिए, और ये सिल्वर पेंटिंग किसी भी तरीके से खराब ना हो, इसलिए उसको बचाने के लिए एक और ऊपर से पेंट डालते हैं, रेड एक कलर और का। कोटिंग करते हैं। ठीक है, इससे हुआ क्या कि पीछे से अगर कभी कोई स्क्रैच भी आया तो ये रेड वाला पेंट खराब होगा। अगर ये सिल्वर पेंट खराब हो गया किसी भी तरीके से, तो आप जब इधर से देखोगे आगे से, तो आपको यहाँ लाइनिंग दिखाई देगा, स्क्रैच दिखाई देगा, है ना? जब भी आप इधर से देखते हो तो आपको ये जो मिरर होता है वो ग्रे दिखता है, सिल्वर के कलर का होता है ना? Yes, sir. सर सिल्वर की जगह कोई और पेंट यूज करेंगे तो क्या होगा? मान लो काला यूज कर लिए तो तुम्हारा जितना लाइट था वो रिफ्लेक्ट होके आया नहीं, तुमको तुम्हारा चेहरा दिखेगा? पता नहीं। पता नहीं। अच्छा चलो, पता नहीं क्या नहीं दिखेगा फेस, एक क्वेश्चन याद आ रहा है, वो लाइट ही रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ब्लैक कलर। हम लोग कोई भी कलर देखते हैं Absorb तो करेगा। इसका साइंस क्या है? ये शायद हम कभी क्लास 9th में बताए थे, क्लास में भी। रिफ्लेक्शन सर। सर हम लोग में से कोई एक 9th में नहीं ऑब्जेक्ट था पर बिल्कुल। लाइट पड़ना, फिर उसके बाद बिल्कुल। जैसे मान लो हम कोई भी, अगर आप मेरा शर्ट देख पा रहे हो तो वो रेड है। वो रेड क्यों है भाई? मेरे यहाँ जो भी आपके लाइट ऊपर होगा, से लाइट पड़ रहा है। जो भी लाइट होगा, वो लाइट तो व्हाइट ही होगा, है ना? लाइट तो व्हाइट ही कलर का होता है, जो सन से आता है, और वही एकमात्र सोर्स है अर्थ पे लाइट का, उसके अलावा कोई और सोर्स नहीं है। तो सन से लाइट तो व्हाइट आया, वो लाइट जब मेरे टी शर्ट पे टकराया तो सारा कलर एब्जॉर्ब हो गया। व्हाइट लाइट कितने कलर का बना होता है? 7 7 7। कौन कहाँ से 4? सर विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है। तो हुआ यूं कि ये जो 7 कलर्स था, उसमें से ये जो 6 कलर है, देखो स्क्रीन देखना, ये जो 6 कलर है, ये मेरा टी शर्ट एब्जॉर्ब कर लिया, और जो रिफ्लेक्ट किया वो था रेड Red. कलर। तो तुम्हारे Red आई color. तुम्हारे आई में कौन सा कलर इंटर करेगा? रेड। Red color. तो इमेज किस कलर का बनेगा तुम्हारे आई में? रेड। रेड। तुमको दिखेगा भाई रेड।
अच्छा उसी तरह जैसे मान लो कोई तुम ब्लू देख रहे हो, तो उस ऑब्जेक्ट पे जो भी लाइट टकराया होगा उसमें से बाकी सारा कलर एब्जॉर्ब हो गया और सिर्फ ब्लू कलर वापस रिफ्लेक्ट हुआ, तो सिर्फ ब्लू कलर वापस रिफ्लेक्ट हुआ तो ब्लू हमें दिखता है। ठीक है। अच्छा इसी लॉजिक पे अगर सर, बात करें तो कोई चीज व्हाइट क्यों दिखता है? बोलो कुछ पूछ रहे हो? सर कलर तो मेन एक्चुअली 4 होता है ना, जिससे सब कलर दिखता है, तो सर वो 4 कलर कौन सा प्राइमरी होता है? कलर्स होता है। 4 कलर नहीं, टोटल 7 कलर। खैर अगर कोई चीज व्हाइट है तो वो व्हाइट क्यों दिखता है? वैसे मान लो अभी तो White बात कीजिए कुछ एब्जॉर्ब हुआ क्यों? कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, जो रिफ्लेक्ट हुआ वो कलर हमें दिख रहा है, तो व्हाइट क्यों दिखता है? अगर sir, 7 का 7 color. कलर एक साथ रिफ्लेक्ट हो जाए, जैसे मान लो स्क्रीन का ये वाला पार्ट, इस सर्किल के अंदर में जो कुछ भी वो व्हाइट दिख रहा है आपको, क्यों व्हाइट दिख रहा है? लाइट जो इस स्क्रीन पे टकरा रहा होगा वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट होकर आपके आईज में आ गया, तो सारा सातों कलर रिफ्लेक्ट होकर आया तो आपको कैसा कलर दिखेगा? व्हाइट दिखेगा। White. उसी तरह कोई चीज ब्लैक, जैसे कोई चीज ब्लैक दिखता है आपको, तो ब्लैक क्यों दिखता है? ब्लैक इस वजह से क्योंकि वो दिखता है, ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कोई कलर नहीं होता। ठीक है, तो आपको कोई ब्लैक कलर रिफ्लेक्ट नहीं किया। क्यों? सारा कलर एब्जॉर्ब कर लिया। फिर किसी भी कलर का डार्क जो होता है वो वो दूसरा चीज होता है बाबू, वो दूसरा चीज होता है, वो फिजिक्स का हमारा अभी का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हमें ब्लैक इसलिए दिखता है क्योंकि वो सारा कलर एब्जॉर्ब हो गया, और अगर सारा कलर एब्जॉर्ब हो गया तो कुछ रिफ्लेक्ट हुआ क्या? नहीं। नहीं, नहीं और सर। अगर कुछ नहीं रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो तुमको कुछ सर दिखेगा सबसे क्या? ज्यादा सर येलो कलर में सबसे ज्यादा ये होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि टैक्सी वगैरह में कलर ऐसा यूज करते हैं। इसका जवाब तुमको इसका जवाब उसका तुमको वेवलेंथ ज्यादा होता है। उसका जवाब तुमको क्लास 12 में ही मिलेगा, अभी इंतजार करो, अभी ये येलो कलर 10th में है सर, नहीं 10th। सर अच्छा हाँ है लास्ट सर, में पढ़े थे लास्ट में लास्ट में लास्ट में है सर। याद आ रहा, लास्ट में ठीक बताएंगे। स्कैटरिंग वाला वहाँ कंसेप्ट है, स्कैटर नहीं होता जल्दी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, खैर चलो व्हाइट कोई लाइट। नहीं, अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 7.5 मिनट मुझे दिख रहा है यहाँ, तो उसका यूज कर लें, ये लास्ट सेशन ही है हमारा, तो फटाफट से देख लो। ठीक है, तो ब्लैक क्यों दिखा? क्योंकि सारा का सारा कलर रिफ्लेक्ट इसमें है सर। ऑब्जर्व हो गया। क्या? सारा कलर अगर एब्जॉर्ब हो गया तो हमें कुछ भी नहीं लाइट रिफ्लेक्ट होकर मिलेगा, और अगर कुछ भी रिफ्लेक्ट होकर नहीं मिलेगा तो हमें वो कैसा दिखेगा? तो ब्लैक। ब्लैक होगा। चलो हम लोग जरा कनकेव और कन्वेक्स की बात करें फटाफट से, 7 मिनट है हमारे पास। किसी भी चीज के अगर हम आउटर सरफेस को आउटर सरफेस को पॉलिश करते हैं, तो अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर साइड में है, इधर वाला, देन दिस मिरर इज कॉल्ड कनकेव मिरर। कंकेव मेरा ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम किसी भी मिरर में अंदर वाले साइड को पॉलिश कर रहे हैं सिल्वर पॉलिश। तो, और अगर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला है, इधर वाला साइड, देन दिस इज कॉल्ड कैसा मिरर? Convex. कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स। अभी जरा सा साइन कन्वेंशन के बारे में फटाफट से बात करते हैं। साइन कन्वेंशन के बारे में कोई मुझे बता सकता है कि कर्व्ड मिरर्स का डेफिनेशन क्या होता है? या चलो तो सर कौन सा मिरर? सर कौन से मिरर? छोड़ो इसको छोड़ो, मुझे बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन। सर भी पढ़ेगा आप? हाँ तो पहले तो तो बढ़िया थे आगे अच्छा पढ़ा रुक के हुआ है बताते सर, सर, स्क्रीन पे लिख के बताए सर, स्क्रीन नहीं। पे लिख के बताए ना लिख के नहीं बता। सर। वो तो फिगर से बता पाएंगे ना। देखो The center. इसको डिफाइन करते हैं, सेंटर ऑफ स्फीयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में खूब आया हुआ है। सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट ऑफ। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई स्फीयर था, इसी स्फीयर में से आप यहाँ से यहाँ तक काट लिए, इस पार्ट को काट कर बाहर निकालोगे तो ऐसा कुछ निकलेगा? इसी को पॉलिश Yes, sir. पॉलिश कर दिए तो ये कौन सा मिरर हो गया? स्फेरिकल Concave. मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, Convex. Concave. कॉन्केव। कॉनकेव, सॉरी कॉनकेव। ये जो स्फीयर था इसी में से एक पार्ट काट कर आप निकाले हो, समझ में आ रहा बात? तो इस स्फीयर का जो सेंटर था, मान लो यहाँ से r दूरी पे
तो इस मिरर से भी r दूरी पे जो सेंटर होगा इसी का नाम होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसी तरह रेडियस Yes, ऑफ sir. कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसी तरह होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इस दूरी का नाम नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट का नाम है। इस पॉइंट का नाम क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ रेडियस कर्वेचर। ऑफ कर्वेचर किसका नाम है? तो ये जो दूरी है, रेडियस ऑफ स्फेयर रेडियस वो तो वही होना सर। हाँ, ये जो Radius of sphere is ये जो दूरी which is the spherical mirror is the part of वेरी गुड, रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ, spherical mirror is part of इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमें देखना है पोल। ये देखो, अच्छा पोल से पहले मैं जरा प्रिंसिपल एक्सिस का बात करना चाहूंगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? sir, the line joining the principal axis, sorry, the line joining the pole to the center of curvature. अच्छा, तो पोल क्या है? सर पोल जो बीच में होता है, the center of the sphere, the center of the sphere which is the spherical mirror is part of. ये जो मिरर दिख रहा है, ये जो मिरर दिख रहा है, इसका जो ज्योमेट्रिकल मीन होगा, देखो जितना दूरी इधर उतना ही दूरी इधर, ये जो दूरी होता है ज्योमेट्रिक मीन, दिस ज्योमेट्रिक मीन इज कॉल्ड पोल। sir center of reflecting surface या center of the spherical mirror which is center of the mirror, बिल्कुल, center of the spherical mirror which is the part of that sphere. स्फेयर किसे आ रहा है इसमें? हम इसको इस पॉइंट का बात सर करेंगे। स्फेयर तो है ही ना हाँ, ये स्फेयर है, ये वो पोल। तो सर, वो तो स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर पार्ट ही स्फेयर का, तो स्फेयर का जो सेंटर होगा दैट विल बी आल्सो द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेयर का जो सेंटर होगा वो स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ना कि सेंटर होगा। स्फेयर का ओ या These ठीक are है, two different. बताएं या ठीक है? ठीक है। ठीक है, फिर चलो। तो पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, उसके बाद एपर्चर। अभी हमारे पास आखिरी का 2.5 मिनट है। अच्छा, पहले फोकल लेंथ का बात कर लेते हैं। एपर्चर तो लिखा था फोकल लेंथ। व्हाट इज फोकल लेंथ? बताओ। सर द सर लेंथ प्रिंसिपल Distance फोकस between the pole and Length focus. I think. फोकस। फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस, ये सब लेंस में मिलेगा, यहाँ नहीं। जल्दी बताओ। देखो, Distance between पोल एंड pole and focus. पोल एंड फोकस का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस, पोल एंड फोकस, अगर ये फोकस है तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। Focal length. फोकल लेंथ किसकी तरफ बीच बेच में। रहा है यार? क्या ये जो फोकल लेंथ है, वो किसकी तरफ फेसिंग बेच रहा है? वो भी ऐसे। सर सचिन, जब खरीद लो कुछ कहाँ बिक रहा है। डिस्टेंस बिटवीन, यासीन तुम्हारी तरफ से आ रहा है। देखो, इसको म्यूट कर ली, आवाज भी खत्म हो गया। फोकल डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंथ एंड पोल। ठीक है, पोल और फोकल लेंथ के बीच जो डिस्टेंस है वही फोकल लेंथ है। खैर चलिए, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आखिरी 1 मिनट में इंटर कर गए, तो अगला टॉपिक शुरू करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सर रुक जाइए, स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। जल्दी लो, इसको सर कहाँ से क्या लिखेंगे सर? वीडियो जाएगा तो इसमें देखो। बहुत कुछ समझ में आएगा। वही ना, फोकल लेंथ। खैर जो भी हो, सर इसमें हम लोगों की आवाज म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। नहीं हम लोग बहुत बकवास किए पूरे क्लास में। खैर जो भी हो, कहने का मतलब ये कि ये जो भी हुआ, इसके बाद आप लोग को ये बस